गाइस वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रैग्मेटिक गर्ल। वेलकम यू ऑल। सो आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ आप लोग के लिए। हाउ टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। हाउ टू रीड इंग्लिश फ्रॉम एनी सोर्स। यू कैन रीड फ्रॉम बुक, न्यूज़पेपर, नॉवेल, कॉमिक, एनीथिंग, बट यू हैव टू रीड। आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। एक आर्टिकल या एक स्टोरी कुछ भी रोज़ पढ़ना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया और साथ में वोकैबलरी का आपके पास बहुत ज़्यादा कंपाइलेशन हो जाएगा और उससे आप यूज़ कर पाएंगे। आप बोलने में, आपकी इंग्लिश में आप उससे यूज़ कर पाएंगे। तो ये मेरा द हिंदू का एक आर्टिकल है, एन इनविजिबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन इंडिया। ओके, तो हम इसको पढ़ते हैं। और हाँ, मैं इसका पीडीएफ आपको कहाँ टेलीग्राम में सेंड कर दूँगी, क्योंकि ये पूरा पीडीएफ तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तो आपको एक आर्टिकल रोज़ पढ़ना पड़ेगा और ये इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसमें जो वर्ड आपको नहीं समझ में आते हैं, जिनकी मीनिंग आपको नहीं पता है, उसको आपको डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। एंड ये नॉर्मल सिंपल सा टॉपिक है, डेली बेसिस का टॉपिक है, एन इनविजिबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन इंडिया। सो एन इनविजिबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन इंडिया। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है अमानवीय, इनविजिबल मतलब अदृश्य। जो अदृश्य अमानवीय क्राइसिस चल रहा है इंडिया में, उसके बारे में ये टॉपिक है। द स्टेट, द रिच, the middle remain indifferent as millions slip into a chronic hunger and intense poverty। तो जो हमारा राज्य है, जो रिच लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब होता है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है उन लोग को कि मिलियन स्लिप इनटू अ क्रॉनिक हंगर एंड इंटेंस पॉवर्टी। मिलियन लोग किसमें हो रहे हैं, उनको हंगर फेस करना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा पॉवर्टी फेस करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गरीबी फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं इसका। इंडियाज लेबरिंग पुअर हैव लार्जली डिसअपियर्ड इवन फ्रॉम द इनर पेज ऑफ मैनी न्यूज़पेपर एंड फ्रॉम द टेलीविजन स्क्रीन। तो इंडिया के जो लेबरिंग पुअर थे, वो अब क्या हो चुके हैं, उनको अब ना तो वो न्यूज़पेपर के बीच के पेजों में जगह मिल रही है, न टेलीविज़न में। इवन नॉट अ सिंगल टॉपिक अबाउट देम। कोई भी उनके बारे में कुछ कवर नहीं करना चाहता। छोटा सा आर्टिकल भी नहीं न्यूज़पेपर में और छोटी सी हेडलाइन भी नहीं है दैट हाउ दे आर, वो उनकी कंडीशन अब क्या है। इट इज़ ऑल दो आफ्टर द कंट्री हैज़ ग्रेजुअली अनलॉक्ड, इट इज़ एज दो, मतलब जैसे जैसे कंट्री धीरे धीरे अनलॉक हुई, मोस्ट माइग्रेंट हैव रिटर्न होम, वो अपने घर आ चुके हैं मोस्ट माइग्रेंट। द रेंचिंग डिस्ट्रेस ऑफ मास हंगर एंड सडन एम्प्लॉयमेंट दैट wrecked देयर लाइफ हैज़ समहाउ पास्ड। मतलब जो एक उनके मतलब डिस्ट्रेस था हंगर का, ओके, बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रेस था और जो सडन अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी, बेरोजगारी, इसका मतलब होता है बेरोजगारी हुई थी, वो उसका जो पेन है अब वो क्या हो चुका है, पास हो चुका है, कुछ हद तक पास हो चुका है। द रियलिटी इज़ एंटायरली द रिवर्स, लेकिन रियलिटी इसके जस्ट अपोजिट है। द डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ अनप्रेसिडेंटेड क्लोजर ऑफ इंटायर इकोनॉमी विच वॉज ऑलरेडी इन रिसेशन। तो जो इम्पैक्ट पड़ा है इकोनॉमी पर, ये जो बंद होने के कारण जो इम्पैक्ट पड़ा है ऐसी इकोनॉमी पर जो पहले से गर्त में थी, पहले से जो कमज़ोर थी, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। विच इंड्योर मोर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसको इंड्योर होने में मतलब फिर से बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर से उसी कंडीशन में आने में। However, the immense suffering of poor has been rendered invisible by the collective indifference of state, the rich and the middle। जबकि जो immense suffering है, जो पुअर्स की सफरिंग का मतलब होता है वो जो फेस कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हैज़ बीन रेंडर्ड इनविजिबल। उनकी जो कंडीशन, मतलब जो उनका जो कारण है उस वहाँ तक कंडीशन पहुँचने का, उनका जो कॉज है, वो क्या हो रहा है, स्टेट को न रिच को न मिडिल को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्लीपिंग डीपर इनटू द बॉन्ड। ठीक है, तो क्या हो रहे हैं वो लोग और ज़्यादा, जैसे उनकी जो गरीबी थी वो और ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है। ऑन द बैंक ऑफ यमुना एडजेसेंट टू द लार्जेस्ट क्रिमेशन ग्राउंड इन दिल्ली, जो यमुना का जो बैंक है, बैंक मतलब किनारा, जो यमुना के किनारा जो मतलब दिल्ली में यमुना है, तो दिल्ली लार्जेस्ट क्रिमेशन ग्राउंड ऑफ दिल्ली इज़ एन एम्बैंकमेंट कॉल यमुना पुश्ता। तो ये जो एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट मतलब होता है जो पानी को रोकने के लिए तटबंध किया जाता है, उसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट। तो उसका नाम क्या है, यमुना पुश्ता। ठीक है, होम टू 4000 होमलेस मैन। अब वो 4000
बेघर लोगों का घर बन चुका है। इन नॉर्मल टाइम दे सर्वाइव बाय डूइंग कैजुअल वेज वर्क। नॉर्मल टाइम में क्या करते थे, वो कैजुअल वेज वर्क करते थे। देखिए लेबर्स को जो पैसे मिलते हैं ना, उसको सैलरी नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं। ओके, तो वो जो कैजुअल वेज वर्क करते थे नॉर्मल टाइम में, मोस्टली इन ईटरीज एंड कंस्ट्रक्शंस। ईटरीज का मतलब होता है रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, कैफ़े हो गया, यहाँ जो वेटर्स वगैरह काम करते थे ना, वो भी क्या होते हैं, वेज वर्कर होते हैं। इन कंस्ट्रक्शंस में लेबर जो होते थे, वर्क वॉज अनस्टेन एंड ऑलवेज अंडरपेड। जो उनके काम होते वो अनसर्टेन होते थे। ये नहीं रहता था कि वो कब उनकी जॉब रहेगी, कब नहीं रहेगी, कब उनको सैलरी मिलेगी, कब नहीं रहेगी, और ऑलवेज अंडरपेड होती थी। और उनकी जॉब हमेशा क्या रहती थी, अंडरपेड होती थी, उनको कम सैलरी मिलती थी। स्टिल दे मैनेज टू कीप रॉ फूड एट अ बे, raw hunger at bay by eating food provided by religious food charity। मतलब स्टिल फिर भी वो अपने हैंगर मैनेज करते थे, अपने हैंगर को दूर रखते थे बाय ईटिंग फूड प्रोवाइडेड बाय फूड चैरिटी। फूड खा के, जो फूड कहाँ से मिलता था, चैरिटी से मिलता था। इन गुरुद्वारा, टेम्पल और दरगाह वगैरह में जो चैरिटी में उनको फूड मिलता था, उससे क्या रहते थे, वो अपना पेट भरते थे। आई मेट देम रिसेंटली, जो जिसने ये आर्टिकल लिखा था उसने क्या बोला कि मैं अभी उनसे मिला हूँ। Their destitution and desperation were palpable। destitution मतलब होती है, destitution मतलब होता है उनका जो अभाव है, और desperation मतलब होता है निराशा। वो palpable है। palpable का मतलब होता है कि महसूस की जा सकती है। They are still not work, उनके पास अभी भी कोई वर्क नहीं है। एंड सीरीन हैव स्टिल नॉट एडिक्वेटली रिवाइव देयर फूड चैरिटी। और जो सीरीन्स का मतलब होता है पूजनीय स्थल, उसने अभी तक रिवाइव नहीं किया है, मतलब फिर से खाना देना स्टार्ट नहीं किया है। चैरिटी जो करते थे वो लोग, वो अभी फिर से स्टार्ट नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट हैड मोस्टली इंडेड देयर फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी जो मुफ्त में फूड बांटती थी, वो भी अब क्या हो चुका है, बंद कर चुका है। मोस्टली जगह पे बंद हो गया है। एट द पीक ऑफ द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम चल रहा था, about 10 lakh people were being fed in over 1000 centers। मतलब जो 10 लाख पीपल थे, वो कहाँ 10,000 सेंटर्स में क्या आते थे, कन्फाइन होते थे। और वहाँ पे इट वॉज क्रिटिकल देम ऑफ द डिग्निटी ऑफ फोर्सिंग पीपल टू लाइन अप फॉर आवर ईच डे फॉर अ लेडल ऑफ फूड। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी कि इतने सारे लोगों को ये बोलना कि आप लाइन लगाइए, फोर्स करना रहता था कि आप लाइन लगाइए, और कई कई घंटों तक हर दिन रोज़ उनको लाइन लगाना पड़ता था फॉर अ लेडल ऑफ फूड। लेडल का मतलब होता है सर्विंग स्पून होता है, कलछुल बोल सकते हैं उसको। तो एक चम्मच वो फूड के लिए उनको घंटों रोज़ लाइन लगानी पड़ती थी। बट ऑल दो इट कुड हैव बीन ऑर्गेनाइज विद अ मोर कंपैशन एंड रिस्पेक्ट। लेकिन फिर भी इसको ऑर्गेनाइज किया गया मोर कंपैशन और रिस्पेक्ट के साथ ऑर्गेनाइज किया गया। दैट वाज स्टिल अ क्रूशियल लाइफ, पब्लिक लाइफ फॉर पीपल थ्रस्ट सडनली इनटू मास हंगर। वो अभी भी क्या है, जो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हंगर फेस कर रहे हैं, उनके लिए लाइफ लाइन है। ओके, विथ दिस लाइफ लाइन स्नैप्ड, अगर ये लाइफ लाइन बंद हो जाती है, देयर इज नथिंग एक्सपेक्टेड फॉर सम स्मॉल प्राइवेट चैरिटी टू सेल देम फ्रॉम द ब्लिस्टरिंग विंड ऑफ हंगर। ओके, अगर ये लाइफ बंद हो जाती है तो कुछ भी एक्सपेक्ट करने के लिए उनको नहीं रहेगा। जो प्राइवेट जो चैरिटी करते हैं, जो लोग प्राइवेटली चैरिटी करते हैं, वो लोग उनको नहीं बचा पाएंगे। शील्ड का मतलब प्रोटेक्ट करना, उनको बचा नहीं पाएंगे। ये जो हंगर का तूफ़ान आया हुआ है, ब्लिस्टर ऑफ विंड, मतलब जो बहुत बड़ा तूफ़ान आया हुआ है उनकी लाइफ में, उससे उसको नहीं बचा पाएंगे। तो माई कॉमरेड का मतलब होता है दोस्त, जो साथ में रहते हैं। इंक्लूडिंग दूज वर्किंग इन अ होमलेस पीपल इन अदर कंट्रीज़, उनको भी मिला के, जो दूसरी सिटीज़ में, कंट्रीज़ ने सिटीज़, तो दूसरी सिटीज़ में जो वर्क करते हैं होमलेस वर्कर्स के लिए, एक्टिविस्ट ऑफ द राइट टू फूड कैंपेन कंट्री वाइड। तो ऐसे लोग जो एक्टिविस्ट हैं, राइट टू फूड, उनको फूड देना चाहिए, जो मतलब उसके लिए क्या करते हैं, कैंपेन चला रहे हैं ऐसे लोग। एंड वॉलेंटियर फॉर फूड रिलीफ ऑफ करवाने मोहब्बत। अब देखो, वॉलेंटियर का मतलब होता है ऐसे लोग जो स्वेच्छा से काम करते हैं।
उनको कोई फोर्स नहीं करता है, उनको कोई सैलरी भी नहीं मिलती है। तो ऐसे लोग भी हैं जो फूड रिलीफ के लिए क्या करते हैं, कारवाने मोहब्बत करके एक ट्रस्ट वगैरह कुछ भी ऐसे कोई प्रोग्राम चला रहे हैं जो कि फूड देता है जो नीडीज़ हैं। ऑल रिपोर्ट कंडीशन ऑफ इवन मोर वरिंग प्रिकैरिटी एंड डिप्राइवेशन फ्रॉम अराउंड द कंट्री। ये सारी रिपोर्ट जो कंडीशन है अभी भी बहुत ज़्यादा वरिंग है। वरिंग प्रिकैरिटी का मतलब होता है चिंता। किस बारे में चिंता? जॉब के बारे में चिंता, इनकम के बारे में चिंता, कि हमारी लाइफ कैसी रहेगी अगर हमारे पास जॉब नहीं रहेगी। इन सब के बारे में जो चिंता है वो अभी बहुत ज़्यादा वरिंग है, क्योंकि एक लार्ज ग्रुप है वो अभी भी क्या है, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी फेस कर रहा है। और इस लॉकडाउन के कारण क्या हो गया है, उनकी पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई है। एंड डिप्रीवेशन फ्रॉम अराउंड द कंट्री, और वो ज़्यादा निराशा, जो उनकी निराशा है पूरी कंट्री में, मतलब उन लोग जो हैं वो पूरी कंट्री में हैं, उनकी मतलब उनके अंदर जो निराशा है। देयर आर कम्युनिटीज़ इन द कंट्री साइड, इन फॉरेस्ट, डेजर्ट, हिल, रिवर, आइसलैंड, दलित, गिट्टॉस। तो मतलब देयर आर कम्युनिटीज़, ये जो कम्युनिटीज़ है कहाँ, कंट्री साइड में है, जो कंट्री में रहती हैं, ठीक है, जो ट्राइबल एरियाज़ हो गए और जो विलेजेस हो गए, यहाँ जो कंट्री रहती हैं, फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट हो गया, हिल हो गया, रिवर आइसलैंड हो गए, दलित गलौस हो गए, मतलब जो दलित के जो एरिया रहता है, कम्युनिटी रहती है, हु इवन इन नॉर्मल टाइम सर्वाइव ऑन द एज ऑफ हंगर, जो नॉर्मल टाइम पे कहाँ सर्वाइव करते हैं, एज ऑफ हंगर, मतलब उनको रोज़ का खाना मिल जाता था नॉर्मल टाइम पे, हाँ, कि रोज़ वो अपना पेट भर सकते हैं। दे यूज टू डिपेंडेंट ऑन रेमिटेंस फ्रॉम द माइग्रेंट्स फॉर देयर सर्वाइवल। अब उनको क्या होना पड़ रहा है, और वो कहाँ डिपेंडेंट थे, रेमिटेंस पे डिपेंडेंट थे, रेमिटेंस पे डिपेंडेंट हुआ करते थे। रेमिटेंस का मतलब होता है, जब देखिए कोई फैमिली का कोई मेंबर है वो किसी दूसरी कंट्री में चला जाए और वहाँ से जो पैसे भेजता है उसको बोलते हैं रेमिटेंस। तो वो किस पे डिपेंडेंट हुआ करते थे, रेमिटेंस पे डिपेंडेंट हुआ करते थे अपनी सर्वाइवल के लिए। टुडे दे हैड टू फेड द माइग्रेंट हु रिटर्न। अब उनके साथ अब वो वाले भी आ गए हैं ना, जैसे देखो अब वो लोग क्या हो गए हैं, वापस आ गए हैं वहाँ से, तो अब उनको भी फेड करना पड़ेगा उन्हें। अब पैसे तो आ नहीं रहे हैं और साथ में क्या रहे हैं, वो लोग भी आ गए हैं, तो उनका भी हंगर उन्हें फेस करना पड़ेगा, उन्हें भी उनको खाना पीना देना पड़ेगा। कैजुअल डेली वेज वर्कर्स, वीवर्स, आर्टिसन, होम बेस्ड वर्कर्स, रिक्शा पुलर एंड स्ट्रीट वेंडर्स हैव ऑलवेज लाइव प्रिकेरियस लाइफ टू। कैजुअल डेली वेज वर्कर्स जो हैं, वीवर्स जो हैं, वीवर्स का मतलब जो बुनाई का काम करते हैं, आर्टिशंस जो हैं, होम बेस्ड वर्कर्स जो हैं, रिक्शा पुलर्स जो हैं, स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब होता है जो लोग ठेला लेके चलते हैं या फिर जो रोड में घूम के अपने सामान बेचते हैं, उनको स्ट्रीट वेंडर्स बोलते हैं। हैव ऑलवेज लिव प्रिकेरियस लाइफ टू, वो ऑलवेज प्रिकेरियस लाइफ जीते हैं, वो ऑलवेज अपनी लाइफ चिंता में जीते हैं कि कब मेरे को खाना मिलेगा, कब मेरे को पैसे मिलेंगे और कब नहीं मिलेंगे, उनको ये हमेशा चिंता रहती है। बट दे हैव स्लिप्ड इनटू अ डीपर इनटू अ वांट, मच डीपर इनटू अ वांट, लेकिन अब वो और डीपर इनटू वांट, मतलब वो अब और इंटेंस उनकी कंडीशन हो चुकी है। और एंड देयर आर मिलियंस ऑफ न्यू एंट्रेंस इनटू द रैंक ऑफ हंगरी, मतलब अब मिलियंस ऑफ लोग उस ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं, मतलब हंगर की जो हंगरी लोग थे पहले जितने थे, अब और ज़्यादा उसमें क्या हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं। इंक्लूडिंग लेड ऑफ एम्प्लॉय ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेज एंड ईटरीज, मतलब इंक्लूडिंग उनको भी जो एम्प्लॉयज़ थे, छोटे छोटे जो इंटरप्राइजेस में जो काम करते थे, ईटरीज़ में काम करते थे, ईटरीज़ मतलब रेस्टोरेंट में, डोमेस्टिक वर्कर्स थे, सेक्स वर्कर थे, वर्किंग गिग इकोनॉमी थे, इवन टीचर इन अ लो इनकम प्राइवेट स्कूल, इवन टीचर जो लो इनकम प्राइवेट स्कूल में थे, एंड दूज इन प्राइवेट ट्यूशन्स, और ऐसे लोग जो प्राइवेट ट्यूशन्स देते थे, ये सब की कंडीशन अब बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है। ओके, तो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आपको सारे जो ये आर्टिकल है ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, सो आपको ये पूरा रीड करना पड़ेगा। ओके, ये पूरा आर्टिकल मैं आपको दिखा देती हूँ कितना बड़ा है। इट्स आर्टिकल यहाँ से पूरा यहाँ तक है, मैंने यहाँ तक पढ़ा है, तो इसको आपको पूरा क्या करना पड़ेगा, पूरा रीड करना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, like, subscribe and comment your valuable feedback that how can we implement on that, and also how can you learn from this. Thank you.